भी बलिदान देनी पड़े, तो मैं समस्त कर्मचारी शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि उन लोगों को भी इसके लिए भी तैयार रहना होगा। अभी आप देख रहे होंगे तमाम जनपदों के अंदर हमारे पुरानी पेंशन वाली राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। आज यहाँ पर है, 12 अप्रैल को पिथौरागढ़ में है, 16 अप्रैल को हरिद्वार में है, 26 अप्रैल को चंपावत में है, 26 अप्रैल को ही आपके कोटद्वार में है, इस तरह से, और 30 मई को उत्तरकाशी में है। इस तरह से लगातार हमारे कार्यक्रम यहाँ पे जनपद स्तर पर आयोजित हो रहे हैं और हमारी जनपद कार्यकारिणियों को मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। कर्मचारी शिक्षकों को जो है प्रेरित कर रहे हैं, कर्मचारी शिक्षकों को जागृत करने का काम कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि यदि हम लोग एकजुट होंगे तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी। जब हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी तो हम सब लोगों का सम्मान बचा रहेगा। हमारे साथ आए हमारे गढ़वाल मंडल के महामंत्री और श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई देवेंद्र फरसवान जी, उनकी टीम का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि वह लोग भी हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे जो अन्य जनपदों के जो पदाधिकारी है उनका भी हार्दिक एवं स्वागत। साथियों, तो यहाँ पर जितनी मात्र शक्ति आई है उन सबसे मेरी की गुजारिश है कि इस पुरानी पेंशन के जो इस मुद्दे को आप सर्वोच्च प्राथमिकता रखिए। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए। और यहाँ पर तो जनपद रुद्रप्रयाग में मैं आए दिन देखते रहता हूँ, बहुत सारी मातृ शक्तियाँ हैं जो सोशल मीडिया में काफी सक्रिय हैं, ब्लॉगिंग के रूप में ब्लॉगिंग करते हैं। हमारी बहन लक्ष्मी राणा, जिनको हम देहरादून के अंदर प्रदेश की अस्थायी राजधानी के अंदर होगा। पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि गैरसैंण के अंदर भी जो हमारी ग्रीष्म वाली राजधानी है उसके अंदर भी हमारे पुरानी पेंशन वाली राष्ट्रीय आंदोलन ने जोरदार रैली की थी, ऐतिहासिक रैली की थी, जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे कर्मचारी शिक्षकों ने प्रतिभाग करके अपनी आवाज को बुलंद किया था। ऐसी एक जोरदार, एक बड़ी ऐतिहासिक रैली आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर 2023 को देश की राजधानी रामलीला मैदान पर इस तरह से लाखों लाख लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और जिसका परिणाम ये हुआ, जो सरकार कल तक ये कहती कि एनपीएस अच्छी है, एनपीएस अच्छी है, उसी सरकार को कहना पड़ा कि एनपीएस खराब है और सरकार को एनपीएस की जगह यूपीएस लानी पड़ी। लेकिन कर्मचारी शिक्षक न एनपीएस के भरोसे है न यूपीएस के भरोसे। कर्मचारी शिक्षकों की एक ही मांग है कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए और हर हाल में ओपीएस बहाल होनी चाहिए। और इसी ओपीएस जब तक हमको नहीं मिल जाती तब तक हम अपनी पेंशन की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मेरा आप सब लोगों से एक अनुरोध है कि जहां कहीं भी एनएमओपीएस के पुरानी पेंशन वाली राष्ट्रीय आंदोलन के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर योगदान दें। हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग ऐसी रणनीति पर भी विचार करें कि जब देहरादून के अंदर हम जो रैली आयोजित करेंगे उसमें हम परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ भी उसमें प्रतिभाग करने का भी कार्यक्रम लगा सकते हैं, ताकि सरकार को बाध्य होना पड़े, सरकार को ये देखना पड़े कि यदि हम कर्मचारी शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो शायद हम सरकार, जैसे हिमाचल में हमारे कर्मचारी शिक्षकों ने सरकार को बदलने का काम किया, ऐसे ही उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। उसके लिए जरूरी है साथियों कि हम सब लोगों को एक वोट बैंक के रूप में, अपनी एकता के रूप में, अपने एकजुटता के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा और ये दिखाना होगा सरकार को कि कर्मचारी शिक्षक जो बहुत बड़ा वोट बैंक है, यदि इधर से उधर खिसक गया तो हो सकता है कि सरकार का हिसाब किताब गड़बड़ा जाए। जब तक हम सरकार के अपने प्रतिनिधियों के बीच में उनके मन में ये बात नहीं बिठाएंगे कि हम बहुत बड़ा वोट बैंक है, आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, आपके राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकते हैं, तब तक शायद ये हमारे माननीय प्रतिनिधि हमारी बात को नहीं सुनेंगे। और आने वाले दिनों में हम तमाम जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके बीच में जाकर, उनके जिलाध्यक्षों या प्रदेश अध्यक्षों, उनके पास जाकर ये अनुरोध करेंगे कि वह अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा प्रमुखता से रखे, ताकि आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर हमारे जो प्रतिनिधि उनके ऊपर दबाव बन सके कि कर्मचारी शिक्षकों की पुरानी पेंशन को अवश्य हमें बहाल करना होगा। और जब हमारे कर्मचारी हमारे राजनीतिक दलों के एजेंडे में आएगा, घोषणा पत्र में आएगा, तो निश्चित रूप से हमारे पुरानी पेंशन बहाल होगी। और इसी तरह से
हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और जब तक हमारे कर्मचारी शिक्षकों की ये मांग पूरी नहीं होती हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप लोगों का काफी लंबा समय हो गया, बहुत देर से आप यहाँ पे 1 बजने वाले हैं लगभग, आप लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं करूंगा